सभी बिहारी इंजीनियरिंग, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस को। हाँ, कोई भी ब्रांच से आप हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह डाउट नहीं रहेगा कि कौन सा सिलेबस आपको पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। हाँ, कौन से सब्जेक्ट में कौन सा सिलेबस पढ़ना है यह जानना बहुत ज़रूरी होता है बेस्ट स्कोर करने के लिए। और कहाँ से पढ़ना है इसका आगे हम वीडियो बनाकर इसी चैनल पर देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। मैं सिविल से लेकर मैकेनिकल से लेकर लेदर टेक्नोलॉजी से लेकर कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उसके बाद में आने वाले हैं। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बिहार इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी यहाँ पर मिलेगा। ऐसे ही नहीं, एग्रीकल्चर और मेडिकल का भी रिलेटेड जानकारी मिलते रहेगा। इंजीनियरिंग स्टूडेंट जैसे कि बात की है कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स जितने भी बीटेक के अंडर में आ रहा है वो सभी कोर्स का हम सिलेबस बताने वाले हैं। हाँ, सही सुन रहे हैं, सभी सिलेबस बताने वाले हैं। स्क्रीन रिकॉर्डर पर देख रहे होंगे कि मैंने स्टार्ट कर चुका हूँ। ब्रांच हमारे रहने वाले हैं, उनको दो ग्रुप में बांट कर चलेंगे, जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप बी। हाँ, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में हम कौन कौन से ब्रांच को रखे हैं वह सारे बात को ध्यान में रख कर चलना है। तो चलो हम सबसे पहले एक एक बात को हम इन्फॉर्मेशन सही से आपको क्लियर करते चल रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले ग्रुप ए की बात करें तो ग्रुप ए में हम सिविल इंजीनियरिंग के रखे हैं, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद में लेदर टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग हो गया। यह ग्रुप ए में है। और ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी में भी बहुत सारे कोर्स है, जैसे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया। यह ग्रुप बी का हो गया। और जो ब्रांच बच जा रही है वह अलग ब्रांच होता है और अलग ग्रुप में उनको रखते हैं, तो वह अदर ग्रुप में चल जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीई यानी कि सिविल इंजीनियरिंग। सीई मतलब सिविल इंजीनियरिंग, इस बात को देखिएगा। आगे जब आप कोर्स करने लगिएगा तो सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म को यूज करना स्टार्ट कीजिएगा। जितने भी सिविल स्टूडेंट हैं वह सीई यूज करेंगे। हाँ, सही सुन रहे हैं, सीई यूज करेंगे। और चलिए उनके फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस देख लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में उनको पढ़ना है फिजिक्स, मैकेनिक्स और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ना है। हाँ, सही सुन रहे हैं, फिजिक्स, मैकेनिक्स और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ना है। अब इसमें प्रैक्टिकल भी होता है और थ्योरीज भी होता है। तो प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है, थ्योरी कितने नंबर का होता है, हम आगे वीडियो में बताते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सेकेंड बात करते हैं, सेकेंड नंबर में इनको मैथ पढ़ना है। मैथ का वॉल्यूम 1 पढ़ना है। वॉल्यूम 1 में कैलकुलस हो गया, उसके बाद में मल्टीवर्बल कैलकुलस हो गया, उसके बाद में अलजेब्रा हो गया। अब वह भी अलजेब्रा में लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है, पूरे अलजेब्रा को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे मैथ पढ़ने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे बुक पहले ही खरीद लेते हैं, तो बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस कॉलेज में जाते हैं अपने सीनियर, जस्ट आपके ऊपर जो सीनियर होंगे उनसे ले सकते हैं बुक को, इसलिए बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है, पैसा बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे पढ़ना है BEE यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ना है। उसके बाद में इंजीनियरिंग ग्राफिक एंड डिजाइनिंग पढ़ना है यानी कि ED पढ़ना है। यह थी सिविल की। और सिविल के बाद में इसका सेकेंड सेमेस्टर का भी आप देख सकते हैं, यह सारे कोर्स है जो आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कोर्स। अब इसका सब्जेक्ट बता रहे थे। अब सब्जेक्ट के अंदर भी बहुत सारे चैप्टर होते हैं जिसको हम आगे वीडियो में बताएंगे और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। उससे पहले हम नेक्स्ट ब्रांच पे डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट ब्रांच पे आ गए, तो नेक्स्ट ब्रांच हमारा आने वाला है कौन सा, देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट ब्रांच अभी हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग और लेदर टेक्नोलॉजी। हाँ, सही सुन रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और लेदर टेक्नोलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर सेम होता है, यानी कि सिलेबस सेम होता है, दोनों को सेम चीज़ पढ़ना पड़ता है। तो चलिए देखिए, आगे बढ़ने पर उनका सिलेबस चेंज होता है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेबस नहीं चेंज होता है। चलिए, तो फर्स्ट सेमेस्टर में उनको फिजिक्स पढ़ना होगा, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ना होगा, ठीक है, फिजिक्स में। उसके बाद में मैथमेटिक्स में कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है। उसके बाद में देख सकते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ना है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइनिंग पढ़ना है। यह फर्स्ट सेमेस्टर में है। अब देखिए सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो सेकेंड सेमेस्टर में यह सारे कोर्स पढ़ना है जो आगे हम बताते रहेंगे इसके बारे में भी। चलिए नेक्स्ट ब्रांच की बात करें। नेक्स्ट ब्रांच हमारा आता है
एक एक ब्रांच को हम डिटेल में बता रहे हैं और यह 100% राइट इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ से अपने ब्रांच वाइज सब्जेक्ट को लिख लेना कॉपी में। हम आगे इस सब्जेक्ट के अंदर भी टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे, तो उस बात को भी देखना और कहाँ से पढ़ना है इस बात को भी बताएंगे। तो देखिए नेक्स्ट हमारा आता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, उसके बाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यह दोनों का ब्रांच अप्रॉक्स में सेम होता है, लेकिन हम आगे डिस्कस करते हैं कौन कौन सी आपका सब्जेक्ट होने वाला है। तो देखिए कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, उसके बाद में मैथमेटिक्स 1 में कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा पढ़ना पड़ता है, उसके बाद में प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्यूशन पढ़ना पड़ता है, उसके बाद में वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो पढ़ना पड़ता है। देखिए और मैथ की बात करें तो मैथ आपको इंटर का कम्प्लीटली सही से आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले अगर अभी आपका बीच में ब्रेक मिला है कुछ एडमिशन के बाद, तो आप 12th का जितना भी मैथ है कम्प्लीटली सॉल्व कर ले एक बार, जिससे आपको 100% दिमाग में बैठा रहे मैथ, क्योंकि मैथ का इम्पोर्टेंस बहुत आने वाला है इस इंजीनियरिंग क्षेत्र में। देखिए अब हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सब्जेक्ट देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। तो फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर में देखिए फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स में सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ना है आपको। उसके बाद देखिए इसका क्रेडिट आवर भी ज़्यादा है, यानी कि इस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। उसके बाद देखिए मैथमेटिक्स में 1 पढ़ना है, कैलकुलस और लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ना है इसमें, और इसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ना है। उसके बाद इंजीनियरिंग ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ना है, ठीक है। यह फर्स्ट सेमेस्टर में थी। सेकेंड सेमेस्टर में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा यह सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आईटी ब्रांच की बात करें और सीएसई। आईटी और सीएसई का अप्रॉक्स में सिलेबस सेम होता है, और यानी कि दोनों की पढ़ाई सेम होती है बिहार में। तो चलिए हम आगे डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले हम आपको बता दें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तीनों का ब्रांच सेम सब्जेक्ट सेम होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, और आगे चल के इनका सब्जेक्ट चेंज होता है, बट फर्स्ट सेमेस्टर में सेम रहता है। और पढ़ना क्या क्या पड़ता है ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़ को। केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, मैथमेटिक्स में आपको 1 वॉल्यूम पढ़ना पड़ता है, इसमें कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना पड़ता है। उसके बाद में प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्यूशन पढ़ना पड़ता है, वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब सेकेंड सेमेस्टर में देखिएगा आपको यह सारे सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, जो आगे मैं बताते रहूँगा कहाँ से कैसे पढ़ना है, ठीक है, कर देना। जैसे कि डेटा टेक्नोलॉजी की बात करें तो डेटा टेक्नोलॉजी में आपको कुछ सब्जेक्ट है जिसको पढ़ना इम्पोर्टेंट होता है। फर्स्ट में आपको फंडामेंटल माइक्रोबायोलॉजी हो गया, उसके बाद में आपको बायोकेमिस्ट्री हो गया, उसके बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, उसके बाद में ईडी पढ़ना पड़ता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, उसके बाद में आपको एक्सटेंशन सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो इन सभी विषयों को आपको अच्छा खासा नॉलेज होनी चाहिए पहले से, जिससे यहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और 1 के व्यूज आनी चाहिए, जिससे नेक्स्ट पार्ट इसका जो हो जल्द से जल्द मैं ला पाऊँ। रहने के लिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और डाउट हो तो कमेंट